परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस हफ्ता फिर परमेश्वर का पवित्र वचन के सामने आपको सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूं। पिछले संडे ईस्टर संडे निकल गया, सभी लोग अपना घरों में बैठकर आराधना किया है करके मैं विश्वास करता हूं। हमारा बाइबल क्लास रेगुलर चल रहा है। यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें। तो आज है पार्ट 8। YouTube में काफी स्लो चल रहा है क्योंकि सब लोग देखने के लिए हफ्ता में 2 या 3 पार्टी डालेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग एडवांस करके हम रखेगा। तो उसमें हर क्लास का ऊपर यीशु मसीह का दूसरी आगमन और आने वाली बात लिखा है, लेकिन आपको उसके आगे पार्ट कौन सा है वो चेक करना पड़ेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 8। हमने पिछले दिनों में सीखा था हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये भी हमने सीखा अगर यीशु मसीह नहीं आएगा तो उसका प्रूफ क्या है, और यीशु मसीह के दूसरी आगमन का चिन्ह क्या क्या है। पॉलिटिकली, बिब्लिकली हमने देखा है। आज हम देखने जा रहा है यीशु मसीह का दूसरी आगमन। जब यीशु मसीह आते आते क्या होगा, क्या क्या बातें होगा, पढ़िए। पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 और 17 है। पहले थिस्सलुनी 4 अध्याय 16 और 17 है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस सेक्शन में हम सीखने जा रहा है यीशु मसीह के दूसरी आगमन पर यीशु मसीह दोबारा आते आते 3 बातें स्वर्ग में होगा और 3 बातें पृथ्वी पर होगा। हमने देख लिया यीशु मसीह आएगा, लेकिन यीशु मसीह के दूसरी आगमन का भी 2 पार्ट है। बाइबल हमको उसका जिक्र करते हैं। एक यीशु मसीह का रहस्य, सीक्रेट कमिंग, सीक्रेट में आएगा यीशु मसीह। किसके लिए आ रहा है सीक्रेट? कलीसिया को लेने के लिए आएगा। यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लोगों से खरीदा हुआ कलीसिया को लेने के लिए सीक्रेट आएगा। सिर्फ कलीसिया को पता चलेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। नंबर 2, 7 साल के बाद यीशु मसीह कलीसिया के साथ फिर आएगा, ये पृथ्वी में अपना राज्य स्थापना करने के लिए। तभी यीशु मसीह सारे अपने प्रताप के साथ, महिमा के साथ आएगा। ये 2 पार्ट के बीच में, यीशु मसीह का दूसरी आगमन का पहली पार्ट दूसरी पार्ट के बीच में 2 साल के गैप है। उसके बारे में आने वाला क्लास में मैं विस्तार करूंगा।
उसमें पहले पार्ट में यीशु मसीह पृथ्वी पर कदम नहीं रखेगा। यीशु मसीह बादलों पर आएगा। जो आयत अभी हमने पढ़ा है उसमें ऐसे लिखा है, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, बादलों पर आएगा, तो यीशु मसीह का जो कलीसिया है, पवित्र लोग, इस पृथ्वी से यीशु मसीह को मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। कलीसिया इधर से बादलों पर उठा लिया जाएगा, यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर उतर जाएगा। ये उस समय जब ऐसे यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वहां 3 शब्द हम सुनाई देंगे। वो 3 शब्द के बारे में अभी हम सुनेंगे। तो सभी लोग जो कलीसिया है, पवित्र लोग हैं, यीशु मसीह को मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो कहां खड़ा होंगे? आपको मालूम है, हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी को शून्यता में खड़ा किया हुआ है। सिर्फ पृथ्वी को नहीं, सूरज को भी, चंद्रमा को भी, कोटि कोटि तारा को भी, ये सारे स्टार्स को अभी भी परमेश्वर ने शून्यता में खड़ा किया हुआ है। अगर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ये सारे तारा को ऐसे किया है, वही परमेश्वर को बादलों पर खड़ा होने के लिए कोई मुश्किल नहीं। वो ये इसका आंसर। आपको मालूम है, आज से 2000 पहले यीशु मसीह ने एक बार पृथ्वी और आकाश का बीच में खड़ा हुआ था। वो कब है? जब उन्होंने क्रूस पर मरा था। स्वर्ग में भी नहीं था, पृथ्वी पर भी नहीं था, बीच में था। उस समय उस क्रूस में जो व्यथा, जो कष्ट उन्होंने सह लिया, उस व्यथा का, उस मेहनत का फल देखने के लिए बड़े आशा के साथ अभी यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। उस समय यीशु मसीह को सभी लोग निंदा किया, बदनाम किया। ऐसे वचन में लिखा कि उसको देखने में लगता नहीं था ये कोई कौन है। लेकिन अभी यीशु मसीह दोबारा जो आएगा, हजारों में सुंदर रूप में सबको दिखाई देंगे। जब 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे, तब क्रूस का संदेश यही था, सभी लोग मेरा ओर से देखो, उद्धार पाओ। उनका आवाज सुनकर जो लोग समय समय में परमेश्वर की तरफ से देखकर उद्धार पाया, वह लोग धरती के चारों ओर है। उसको जब दोबारा आएगा, बोलेंगे इधर ही ऊपर आ जाओ। तब यीशु मसीह ने ऊपर आने के लिए कहेगा, तब कलीसिया इधर से ऊपर चले जाएगा। आज हम मेन सीखने जा रहा है जो यीशु मसीह के दूसरी आगमन का पहली पार्ट में 3 खास बातें स्वर्ग में होगा। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, 3 बातें होगा। वो क्या क्या है, क्यों? वो ये आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। वो आए तो फिर पढ़िए।
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा स्वर्ग से उतरेगा। उतरते उतरते क्या क्या होगा? उस समय ललकार नंबर 1 ललकार, आगे और प्रधान दूत का शब्द सुनाई नंबर देगा। 2 प्रधान दूध का शब्द, आगे और परमेश्वर की तुरही नंबर 3 परमेश्वर की तुरही तुरही। नंबर 1 यीशु मसीह का ललकार, इंग्लिश में लिखा है क्राई ऑफ कमांड। क्राई ऑफ कमांड, ललकार, बड़े भयंकर शब्द के साथ यीशु मसीह आएगा। आपको मालूम है जब यीशु मसीह इस धरती में था, यूहन्ना का इंजिल 11 अध्याय में बेथानिया गांव में लासर का कब्रिस्तान में जाकर यीशु मसीह ने एक बार जोर से ललकारा था। वही ललकार दोबारा सुनने जा रहा है। उस समय क्या ललकारा था यीशु मसीह ने? हे लाजर बाहर आ जाओ। यीशु मसीह का बड़े ललकार सुनकर लाजर बाहर आ गया। यहां पर भी यीशु मसीह ने वही आवाज, आपको मालूम है लाजर को बाहर आने के लिए कहने से पहले लिखा है यीशु रोया। यीशु मसीह रोया, वो उनका मनुष्यत्व है, इंसानियत है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ललकारा बाहर आ जाओ लाजर, वो उनका ईश्वरीयता है। इसी तरह यीशु मसीह के दूसरी आगमन पर भी बड़े ललकार, क्राई ऑफ कमांड, जब यीशु मसीह धरती में था लाजर का नाम लेके पुकारा था। अगर लाजर का नाम नहीं लिया तो क्या होना था उस समय? अगर उस दिन लाजर का नाम नहीं लिया तो क्या होना था? उस दिन तक मरा हुआ सभी लोग बाहर आ सकता था। इसीलिए यीशु मसीह ने अकेले लाजर का नाम बुलाकर बोला बाहर आ जाओ लाजर। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है यूहन्ना का इंजिल 5 अध्याय उसका 28-29 आयत, लूका का यूहन्ना का इंजिल 5 का 28-29। तब यीशु ने कहा, हाँ। जब तुम मनुष्य के पुत्र को हाँ। ऊंचे पर चढ़ाओगे हाँ। तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हाँ। मैं अपने आप से हाँ। कुछ नहीं करता, हाँ। परंतु जैसे मेरे पिता ने हाँ। मुझे सिखाया है हाँ। वैसे ही ये बातें कहता हूँ। हाँ। मेरे भेजने वाला वो नहीं है बेटा, यूहन्ना के इंजिल 5 का 28-29। इससे अचंभा मत करो, हाँ। क्योंकि वह समय आता है वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं ध्यान से सुनो, जितने कब्रों में हैं वह उसका शब्द सुनकर वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने हाँ। भलाई की है। इधर देखो, जिन्होंने उसका आवाज सुनकर जो कब्र में है वो क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। यीशु मसीह ने बोला उस समय आने वाला है। यीशु मसीह के दूसरी आगमन पर ललकार, लाजर का नाम बोलकर बुलाया हुआ यीशु मसीह दोबारा आगमन पर जब यीशु मसीह के ललकार सुनेंगे, उस दिन तक मरा हुआ सभी, मसीह में मरा हुआ सभी लोग कब्र से बाहर आ जाएगा।
जब वो ललकार सुनते सुनते कब्र में जितना पवित्र लोगों का शरीर है वो जी उठेंगे, और जो जीवित लोग हैं वो ये एकदम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और बदल जाएगा, और अब यीशु मसीह को मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। एक बार फिर वो पगले तसलोनी 4:16-17 आयत फिर पढ़िए। क्योंकि हाँ। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द हाँ। सुनाई देगा। अभी तक का मैंने ललकार के बारे में सुना, आगे और परमेश्वर की तुरही हाँ। फूकी जाएगी, हाँ। और जो मसीह में मरे हैं हाँ। वे पहले जी उठेंगे। आगे तब हम जो जीवित हाँ। और बचे रहेंगे हाँ। उनके साथ दो काम होगा। जब यीशु मसीह के ललकार सुनकर तब तक मरा हुआ, मसीह में मरा हुआ सभी लोग जी उठेंगे, तब तक जो जीवित है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय में स्वर्ग से सुनने वाला पगली शब्द कौन सा है, ललकार। नंबर 2 कौन सा शब्द है, प्रधान दूत का शब्द। वो कौन है प्रधान दूत, चीफ ऑफ आर्मी। स्वर्ग में परमेश्वर का बहुत बड़ा सेना है, अलग अलग डिपार्टमेंट है वहां। उसमें प्रधान स्वर्गदूत का नाम बाइबल में मिखाएल लिखा हुआ, मिखाएल, माइकल। यीशु मसीह के दूसरी आगमन पर इस प्रधान दूत का भी शब्द सुनाई देते हैं। क्यों, इसका क्या मतलब होगा, यीशु मसीह का ललकार क्यों, मरा हुआ मसीह लोग जी उठने के लिए। लेकिन प्रधान दूत का शब्द क्या के लिए, हमको मालूम है 2 कोरिन्थी 4:4 में लिखा है, ये सारे संसार शैतान का अधीन है। इस समय शैतान अभी इस संसार का स्वामी है, और आकाश मंडल में शैतान अपना सिंहासन स्थापित किया हुआ है। एफेसियों का पत्री 6:12 और 2:2 में इस बात हमको दिखाई देते है। तो शैतान आकाश मंडल में अपना कुर्सी रखकर, अपना सिंहासन डालकर करते क्या है, वो यही कर रहा है जितना हो सकता है परमेश्वर का काम को रुके, परमेश्वर का प्रोग्राम में गड़बड़ी डाले। वो अभी भी चल रहा है। कौन सा बातों में गड़बड़ी डालते हैं। दानियल नबी की किताब 10 अध्याय 12 से जब पढ़ेगा तो दानियल ने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना का जवाब स्वर्ग से भेजा, लेकिन शैतान ने क्या किया है, आकाश मंडल में उस प्रार्थना को रुका। आज भी शैतान हमारा प्रार्थना को रुक सकता है। आपका मालूम है मूसा का मौत पहाड़ के ऊपर हुआ। यहूदा का पत्री 9 आयत में मूसा का शरीर के लिए शैतान वाद विवाद किया। ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 34:6 में मूसा का मौत के बारे में हम देख सकता है। मूसा मरने के बाद मूसा का शरीर के लिए शैतान ने लड़ाई किया। लेकिन वो शैतान आज सारे आकाश मंडल को अपना कब्जा में रखा हुआ है। तो इधर ही हमने देखा प्रधान दूत का शब्द क्या के लिए,
यीशु मसीह का ललकार सुनकर कब्रों से बाहर आया हुआ पवित्र लोग तब ऊपर उठा लिया जाएगा। शैतान का क्षेत्र है आकाश मंडल। शैतान पूरा कोशिश करेंगे पवित्र लोग जी उठ के ये आकाश मंडल क्रॉस ना करें। उस समय जैसे मैं पहले आपको बोला, दानियल का प्रार्थना भी, मूसा का शरीर को भी रुका हुआ शैतान कलीसिया ऊपर जाने के लिए रुकेगा, कोशिश करेगा। उस समय प्रधान दूत मिखाएल अपना ऑर्डर करेगा, अपना आवाज सुनाएगा। प्रधान दूत का शब्द, वो शब्द कौन सा है? जब शैतान पवित्र लोगों का शरीर को रुकने के लिए कोशिश करेगा, शैतान उसको डांटेगा, हट जाओ। जब प्रधान दूत का शब्द सुनते सुनते शैतान हट जाएगा, कब्रों से बाहर आया हुआ पवित्र लोग आसान से स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। तो यहां पर प्रधान दूत का शब्द क्या है? शैतान को डांटने का प्रधान दूत का आवाज है। यहां पर एक आत्मिक संदेश बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 91 जबूर उसके 11 आयत में, इब्रानियों का पत्र पहले अध्याय 14 आयत में, हमारा सेवा के लिए, हमारे रक्षा के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को रखा हुआ है। आज हमारा नजरों से हम देख नहीं सकता, स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डाला हुआ है। स्वर्गदूत हमको कैसे रक्षा करते हैं हमारे आंखों से हमको मालूम नहीं होते। बाइबल कहते हैं जगह हम रहते हैं हमारे चावनी के चारों ओर परमेश्वर का स्वर्गदूतों को डेरा है। हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत होते हैं। अगर अभी तक स्वर्गदूतों ने हमको रक्षा नहीं किया तो हम कोई भी कब से ये दुनिया से चले जाना था। हम परमेश्वर को इस समय धन्यवाद करें, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमको रक्षा करते हैं। पिछले समय में, पिछले दिनों में बहुत एक्सीडेंट आया, बहुत बीमारी आया, शैतान ने पूरा जोर लगाया मुझे और आपको नाश करने के लिए, लेकिन स्वर्गदूत, अनदेखी शक्ति स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने हमको बचा कर रखा। यीशु मसीह के दूसरी आगमन में 2 शब्द में अभी तक मैंने सुना। नंबर 1 ललकार, नंबर 2 प्रधान दूत का शब्द। प्रधान दूत का शब्द क्या के लिए? हम जी उड़ते उड़ते बादलों पर जाएगा शैतान, स्वर्ग जाने के लिए हमको आखिरी बार कोशिश करेगा, तो शैतान को डांटने वाला स्वर्गदूतों का आवाज है, प्रधान दूत का शब्द हम कहलाते हैं। तीसरी शब्द क्या है? परमेश्वर की तुरही। परमेश्वर की तुरही। वो किस बात के लिए? परमेश्वर की तुरही क्या के लिए? अगर इस बात को समझने के लिए हमने थोड़ा सा पुराना नियम में जाना है। तुरही किस बात के लिए? गिनती के किताब, गिनती नंबर्स 10 अध्याय उसका दूसरे आए, चांदी की 2 तुरहियां ढक के बनाई जाएं। तू उनको मंडली के बुलाने और तुरही के क्या जरूरत है?
ढक के बनाए। मंडली को बुलाने के लिए, दूसरी भाषा में मंडली को बुलाने के लिए या लोगों को एक साथ बुलाने के लिए। नंबर 2 आगे। और छावनियों के प्रस्थान करने में काम डेरे को कहना है चले जाओ, चावनियों के प्रस्ताव करने में लाने। तुरही का 2 यूज, 2 मतलब। नंबर 1 मंडली को बुलाना, नंबर 2 चावनियों को प्रस्ताव करने के लिए। वो कैसे है मैं बताऊंगा। अभी यीशु मसीह के लोगों से खरीदा हुआ परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने वाला कलीसिया दुनिया के चारों ओर है, लेकिन परमेश्वर का तुरही के साथ यीशु मसीह आएगा, क्या हो जाएंगे? सारे दुनिया के चारों कोने पर जो परमेश्वर का लोग ये परमेश्वर का तुरही सुनेगा और एकदम मार्च पास्ट के लिए तैयार हो जाएगा। मंडली को बुलाने, मंडली को सभी लोगों को आवाज सुनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद चावनी को प्रस्तार करने के लिए, उसका मतलब परमेश्वर का तुरही भूखते हुए दुनिया का चारों ओर से विश्वासी लोग, जहां यीशु मसीह खड़ा है बादलों पर, उस जगह का ओर से मार्च पास्ट शुरू हो जाएगा। और अभी यीशु मसीह आएगा तो हम जलंधर से उठा लिया जाएगा, अमेरिका वाला अमेरिका से उठा लिया जाएगा, चाइना वाला चाइना से उठा लिया जाएगा। जो देश में कब्र में पड़ा हुआ लोग कब्र खोलकर बाहर आकर अपना जगह से सीधे यीशु मसीह के पास चले जाएगा। उनको इकट्ठा करने का और मार्च पास्ट का ऑर्डर है परमेश्वर का तुरही। आज भी आर्मी कैंप में तुरही का इस्तेमाल होते हैं। आर्मी कैंप में जैसे भोजी रहते हैं, सेना जहां रहते हैं, जब वो तुरही भूखते भूखते क्या होते हैं, आर्मी एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह यीशु मसीह का तुरही सुनकर कब्रों से बाहर आया हुआ, जिसका शरीर बदल हुआ परमेश्वर का लोग परमेश्वर का तुरही सुनते हुए इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होकर स्वर्ग में जाने का मार्च पास्ट शुरू हो जाएगा। एक प्रकाश समझने वाली एक बात है, ये यीशु मसीह का ललकार, प्रधान दूत का शब्द, परमेश्वर का तुरही, ये 3 बातें होगा जब यीशु मसीह के दूसरी आगमन पर। दोबारा मैं बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह का दूसरी आगमन पर सुनने वाला 3 बातें। नंबर 1 ललकार, नंबर 2 प्रधान दूत का शब्द, नंबर 3 परमेश्वर का तुरही। ये तीनों शब्द सब लोग नहीं सुनेगा। कौन सुनेगा? जो लोग यीशु मसीह को कबूल करके यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का संतान बन चुका है, चाहे वो कब्र में हो चाहे वो जीवित हो, सिर्फ वही लोग ये आवाज सुनेंगे और किसी को भी ये आवाज सुन नहीं सकता। शायद आप सोचेंगे कैसे हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। रेडियो स्टेशन है ना, रेडियो स्टेशन से गीत चल रहा है, न्यूज चल रहा है, लेकिन अभी हम इधर ही बैठकर वो सुन सकता कि नहीं?
नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि हमारे पास रेडियो सेट नहीं। जिसके पास रेडियो सेट है वो ट्यून करे, उसी को रेडियो स्टेशन से निकलने वाला खबर हो, गीत हो, कोई भी प्रोग्राम हो, वो सुन सकता है। जिसके पास रेडियो नहीं है, अकेला रेडियो होने के बाद नहीं, रेडियो को ट्यून करना आता है, तभी रेडियो स्टेशन से निकलने वाला आवाज सुन सकता है। इसी तरह ध्यान से सुनना, जिसके अंदर यीशु मसीह का आत्मा है वो ही यीशु मसीह के ललकार सुनेंगे। पढ़िए थोड़ा सा, अब उसका सबूत मैं आपको देने के लिए चाहता। रोमियो का पत्री 8 अध्याय 11 आयत, अब एफेसियों का पत्री पगले का 20 भी पढ़िए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये कौन सा आयत है? रोमियो एफेसियों का पत्री पगली अध्याय उसका 20 आयत। जो उनसे मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ। ये 2 आयत में लिखा है, रोमियो 8 के 11 में, एफेसियों पगली के 20 आयत में लिखा है, जिसके अंदर यीशु मसीह का आत्मा है वो ही यीशु मसीह के दूसरी आगमन पर ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर का तुरही ही सुनेगा और कोई नहीं सुन सकता। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, चाहे वो कब्र के अंदर हो, चाहे घर में बैठा हो, चर्च में बैठा हो, उनका कान में ये आवाज सुनाई देंगे। जो कब्र में, उस कब्र में बैठकर सुनेंगे, जो बाहर है वो परमेश्वर का आवाज सुनकर, तुरही सुनकर बदल जाएंगे। मैं दोबारा आपको बोलना चाहता, जिसके अंदर यीशु मसीह की आत्मा नहीं है वो ये बात सुनेगा भी नहीं, वो नहीं जी उठेगा। ये 3 बातें स्वर्ग में होगा। सेम टाइम यीशु मसीह के दूसरी आगमन में 3 बात स्वर्ग में होगा या बादलों पर होगा। ये 3 शब्द के साथ यीशु मसीह बादलों पर उतर आएगा। सेम टाइम, सेम समय 3 बातें इस पृथ्वी पर होगा। वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। मैंने एक संदेश बोलकर समाप्त करना चाहते हैं। आज जहां भी आप सुरक्षित है, उसका वजह यही है, स्वर्गदूत आपको संभाला हुआ है। शैतान कोशिश करते हैं आपको नाश करने के लिए, कदम करने के लिए। जब तक आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर का साथ रहते हैं, परमेश्वर का इच्छा पूरा करते हैं, परमेश्वर का परमिशन के बिना दुष्ट आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्गदूत आपको डेरा हुआ है। नंबर 2, आज के क्लास में बहुत ख्याल रखने वाली बात है। ये दुनिया का सारे बातों को देखकर हमको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन बहुत नजदीक है। पिछले क्लास में हमने सीखा था वो निकट है, वो द्वार के पास है।
जो मसीह में मरा हुआ लोग जी उठेगा, जो जीवित बदल जाएगा। खबरदार, अगर आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा नहीं, ना आप प्रभु का आवाज सुनेगा, ना आप जी उठेगा। आप बोलेंगे मैं लंगर चलाते थे, मैं पादरी साहब को दशमांशा देते थे, मैं जय मसीह की बोलते थे, कोई फायदा नहीं। बात है ये, अगर आप मसीह में मरा हो तो आप जी उठेंगे, नहीं तो नहीं। मसीह में मरा मतलब यीशु मसीह के आत्मा आपके अंदर है तो तभी आप जी उठेंगे। अरे 500 रुपया, 1000 रुपया या 2500 रुपया रोमन कैथोलिक चर्च में दे दो, वहां ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा, डेड बॉडी रखने वाला बॉक्स मिल जाएगा, उसमें रेडीमेड क्रॉस बनाया हुआ है। और उसे भी अच्छा बॉक्स चाहिए, लमापुट में जाओ, वहां आपको 5000 में बड़ा खूबसूरत पेटी मिलेगा, बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर भी क्रॉस रखा हुआ है। लेकिन उसके अंदर जो बॉडी है वो यीशु मसीह में नहीं मरा, वो नहीं जी उड़ेगा। आपका कबर बॉक्स के ऊपर क्रॉस का निशाना करने से, साउथ इंडिया में केरला में वायरा बॉक्स के ऊपर ना आयत लिखते, बाइबल की आयत लिखते, वो आयत वो लिखता है आज से जो मरा है वो धन्य है, आयत लिखते हैं। एक बार एक क्रिश्चियन फैमिली में एक आदमी बड़े शराबी था। वो क्या हुआ है, शराब पी के पंचायत वाला बड़े कुआं था, वो कुआं का दीवार में बैठकर डांस करके करके कुआं में गिर गया, मर गया। क्रिश्चियन फैमिली क्या है, उधर से उठाया, एक खूबसूरत बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर रखा और बॉक्स के ऊपर क्रॉस का निशाना है, उस बॉक्स के ऊपर आयत भी लिखा हुआ है। 4-5 लोग उठाया, मेरे आयु का दिन पागु पागु में सदा गीत वाले गा के जाके बनाया। अरे आपका बॉस के ऊपर क्रॉस का निशाना भी है। जब जिनाजा पड़ा था गीत भी गाया, वजन भी पड़ा, लेकिन आपके अंदर यीशु मसीह की आत्मा नहीं है तो आपका मौत मसीह में नहीं। अगर आपका मौत मसीह में नहीं, आपके अंदर मसीह की आत्मा नहीं, जो मर्जी मेमोरियल सर्विस करावो, जो मर्जी सेवा करो, जो मर्जी गीत गावो, आप जी नहीं उठेगा। मसीह में मरा हुआ लोग जी उठेगा। कौन है मसीह में मरा हुआ लोग? जो लोग मसीह में जन्म हुआ, born again, जो लोग मसीह में चलते हैं, वचन के अनुसार, चर्च के साथ, परमेश्वर के साथ, नस्तिक रिश्ता के साथ जो चलेगा वो मरेगा तो हम बोल सकता है मसीह में मरा है। ये वचन सुना हुआ आशीषो, समय बहुत निकट है। मौत कभी भी आ सकता है, बीमारी के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा। वो सारे गाड़ियां हैं, कौन सा गाड़ी आपको लेने के लिए आएगा पता नहीं, ट्रेन आएगा, प्लेन आएगा, मोटरसाइकिल आएगा, पता नहीं है, कोई भी गाड़ी आएगा आपको लेने के लिए। लेकिन एक सवाल आपसे पूछकर आज का क्लास में क्लोज करना चाहते हैं, आज आप मरेगा तो क्या आप मसीह में मरोगे? अगर मसीह में मरने के लिए आप तैयार हो, बीमारी कोई बात नहीं है भाई, कैसे भी हो एक दिन आपने मरना है, तैयार हो जाओ मसीह में मरने के लिए। तो यीशु मसीह का ललकार आप सुनेंगे, प्रधान दूत का शब्द आप सुनेंगे, परमेश्वर का तिरगी सुनेंगे, आपको यीशु मसीह का स्वर्ग में जा पाओगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते इन दिनों में
हमारे आशा को, उम्मीद को मजबूत करने वाला वचन हमको दे रहा है। हमको मालूम है प्रभु ते आप निकट है, दरवाजा के सामने है, तेरे आगमन बड़ा नजदीक है। इन दिनों में हम अपने आप को परखे जांचे ताकि हम तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आप हमको बचाने के लिए धरती में आया। अपना जन को, अपना कलीसिया को, अपना धन को इकट्ठा करने के लिए दोबारा आ रहा है ललकार के साथ। तेरा आवाज सुनने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर कार्य करे। परमेश्वर का तिरंगे सुनने के लिए हमारे जीवन को तैयार करे। शैतान का तमाम आजमाइशों से हमको बचा के रखना ताकि तेरा दूसरी आगमन मिस ना हो जाए। दिलेरी के साथ, खुशी के साथ हमारे प्रभु को बादलों पर मिलने के लिए हमको तैयार करें। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। खुदा सबको आशीष दे, खुदा सबको साथ। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू, आमीन।